हाय, मेरा नाम बिंटू है और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि JSP में रेडियो बटन्स और सिलेक्ट एलिमेंट कैसे यूज़ किए जाते हैं। JSP जावा सर्वर पेजेस जो आजकल बहुत ही डिमांडिंग वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिससे आप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और फुल्ली फीचर्ड वेबसाइट्स बना सकते हैं। रेडियो बटन्स यूजुअली वहाँ काम आता है जब आप यूज़र को, जो आपकी वेबसाइट पे आएगा, कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाना चाहते हैं जिसमें से वो केवल एक ही सिलेक्ट कर सके। सिलेक्ट भी, जिसको अपन यूजुअली ड्रॉप डाउन या कॉम्बो बॉक्स के रूप में जानते हैं, वो भी एक ऐसा एलिमेंट है जिससे आप यूज़र को एक ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखा सकते हैं जिससे वो कोई भी एक ऑप्शन चाहे तो सिलेक्ट कर सकता है। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने मेरे JSP के पहले के वीडियो ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे देखे हुए हैं। अगर सपोज आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप एक बार उनको देख लीजिएगा। ये उसका URL है, इससे आप पुराने जितने भी JSP ट्यूटोरियल्स हैं वो आप देख सकते हैं। मैं नेटबीन्स IDE यूज़ कर रहा हूँ JSP के प्रोग्राम्स रन करने के लिए। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही एडवांस्ड IDE है जो आपको एक एनवायरनमेंट देता है कि आप एक ही जगह पे प्रोग्राम्स लिख भी सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट चीज़ है नेटबीन्स IDE की। तो पहला स्टेप रहेगा, अपन न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब कैटेगरी लेंगे, जावा वेब एप्लीकेशन, यहाँ से अपन ऑप्शन लेंगे। नेक्स्ट, ये कह रहा प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, अपन ने कहा रेडियो बटन डेमो। नेक्स्ट पे गए, अपाचे टॉमकैट ही सर्वर लेंगे अपन अपनी JSP स्क्रिप्ट्स को अपलोड और टेस्ट करने के लिए। और जावा जो कंपाइलर यूज़ करेगा वो डिफ़ॉल्ट ये दिखा रहा है, इनको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। नेक्स्ट पे जाइए, कोई फ्रेमवर्क हमको सेलेक्ट नहीं करना, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है इसलिए फिनिश पे जाइए। नेटबीन्स आपके लिए एक प्रोजेक्ट बना देगा, ऑटो क्रिएट कर देगा कुछ फाइल्स आपके लिए, और वो एक index.html फाइल भी आपको दे देता है ये डिफ़ॉल्ट कंटेंट के साथ। लेकिन हमें तो HTML प्रोग्रामिंग करनी नहीं है, हमें तो JSP करना है, तो इसको राइट क्लिक करके अपन डिलीट कर देंगे और वेब पेजेस नोड पे राइट क्लिक करके न्यू करके JSP ऑप्शन में जाएंगे JSP फॉर्म ऐड करने के लिए, और इसका नाम अपन रख देते हैं रूम टाइप्स। अच्छा, ऑप्शन अपन JSP फाइल ही लेंगे, ना तो कोई JSP सेगमेंट बना रहे हैं ना कोई JSP डॉक फाइल बना रहे हैं। फिनिश पे जाए, ये एक JSP फाइल इसने जोड़ दी, ऐड कर दी इस प्रोजेक्ट में, जिसका डिफ़ॉल्ट कंटेंट है हेलो वर्ल्ड। मैंने आपके लिए पहले से ही कुछ कोड लिख रखा है, देखिए। ये कोड जो है सिंपल HTML कोड है। ये स्क्रीन पे एक मैसेज देगा, सिलेक्ट द रूम टाइप, हेडिंग 3 एलिमेंट में। ये कुछ भी हो सकता है, आप बोल्ड में भी सिंपली डिस्प्ले कर सकते हैं। ये फॉर्म है, इस फॉर्म में जब आप सबमिट बटन क्लिक करेंगे, जो भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट किए हैं वो सारे ऑप्शन इस फाइल में चलेंगे सिलेक्टेड room.jsp में प्रोसेसिंग के लिए, और जो डेटा जाए वो पोस्ट मेथड से जाए। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया कि एक JSP फॉर्म से दूसरे JSP फॉर्म में जाने के 2 HTTP मेथड्स होते हैं, एक तो गेट, एक पोस्ट। ये टाइप जो रेडियो यानी रेडियो एलिमेंट है, ये रेडियो बॉक्स देगा, और इस रेडियो बॉक्स में जो बाहर लिखाएगा, रेडियो बॉक्स के साथ जो टेक्स्ट लिखाएगा वो लिखाएगा डीलक्स रूम। और जब कोई इस रेडियो बॉक्स को सिलेक्ट करेगा तो इस वेरिएबल रूम टाइप में डीलक्स रूम चला जाएगा, ये वैल्यू चली जाएगी डीलक्स रूम। इस रेडियो बटन से टेक्स्ट लिखाएगा लग्जरी रूम। अगर कोई इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करेगा तो रूम टाइप नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी लग्जरी रूम। इससे जाएगी VIP स्वीट और इससे जाएगा रॉयल स्वीट। यानी कहने का मतलब, इन चारों रेडियो बटन में से कोई भी अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इस वेरिएबल में, रूम टाइप वेरिएबल में, उसकी वैल्यू जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो चली जाएगी। इस रेडियो बटन में आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट ये डीलक्स रूम सिलेक्टेड आए, ये रेडियो बटन पर ऐसे ही चेकड आएगा। लास्ट में एक बटन आ रहा है, सबमिट बटन, सिंपल सा, इस पर क्लिक करने पर ये सिलेक्ट room.jsp में चला जाएगा। तो अपन ऐसा करते हैं, पहले इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारे नेटबीन्स में, इसको, इस बॉडी एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं। अब जैसे कहा गया था कि इस पर क्लिक करने पर ये सिलेक्टेड room.jsp में जाएगा, तो हमें एक और JSP फाइल ऐड करनी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट में। न्यू JSP, इस फाइल का नाम देंगे सिलेक्टेड रूम। कोई एक्सटेंशन JSP देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो ले लेगा। फिनिश कर दो। इधर हम डिस्प्ले करेंगे कि कौन सा रूम यूज़र ने सिलेक्ट किया है, तो उसके लिए कोड ये रहा। देखो ये क्या कर रहा है, पहले तो हेडिंग एलिमेंट 3 में आएगा कि आपने ये रूम सिलेक्ट किया है, आपने फॉलोइंग रूम इज सिलेक्टेड। आप request.get पैरामीटर से रूम टाइप, देखो इस request.get पैरामीटर से क्या होता है कि जो रूम टाइप वेरिएबल में कंटेंट गया है उसको एक्सेस करता है। रूम टाइप, आपको मैं फिर से याद दिला दूं, रूम टाइप वो वेरिएबल था जिसमें जो रेडियो बटन सेलेक्ट किया गया था उसकी वैल्यू स्टोर हो गई है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि जो पिछले फॉर्म से रूम टाइप वेरिएबल में वैल्यू है उसको एक्सेस करो,
और चेक करो कि अगर वो नॉट नल है तो इस लूप के अंदर जाए, अदरवाइज बाहर आ जाए। तो हम चेक करेंगे कम से कम यूजर ने कोई रेडियो बटन सेलेक्ट किया भी है कि नहीं। तो अगर सेलेक्ट किया है तो इधर आएगा और क्या करेगा, अगेन रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से उस रूम टाइप के अंदर जो कंटेंट है वो उठा के हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल में डाल दिया रूम सिलेक्टेड में। इधर इफ एल्स लेटर यूज किया है जिसमें आप कह रहे हो अगर रूम सिलेक्टेड की वैल्यू डिलक्स रूम है तो स्क्रीन पे प्रिंट कर दो डिलक्स रूम, अगर रूम सिलेक्टेड की वैल्यू लग्जरी रूम है तो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो लग्जरी रूम, अगर रूम सिलेक्टेड की वैल्यू ये है तो ये डिस्प्ले कर दो। यानी एक सिंपल सा इफ एल्स स्टेटमेंट लगाया है। तो अपन इसको भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। अच्छा, ये हमको पता ही है कि ये JSP इंजन को इंडिकेट करता है कि यहाँ से JSP कोड शुरू हुआ और ये वाला जो है JSP कोड यहाँ पे खत्म हो गया। यानी इस कोड को JSP कोड माना जाए और इसको जावा सर्वलेट्स में कन्वर्ट किया जाए और बाद में उसी को कंपाइल करके आप HTML कोड जनरेट करके क्लाइंट ब्राउजर पे भेज दें। आपने इसको सिलेक्ट किया, नेटबीन्स में गए, सिलेक्टेड रूम डॉट JSP फाइल है उसके बॉडी एलिमेंट में डाल दिया। अब आप रूम टाइप्स में वाले को रन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रन फाइल ऑप्शन में जाएंगे। ये कंपाइल हो गया, आपको आउटपुट आएगा। ये देखिए डिफ़ॉल्ट आपका डिलक्स रूम सिलेक्टेड आया। ये रेडियो बटन्स है, आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करने देगा। आपने अगर इधर लग्जरी रूम पे क्लिक किया तो वो ऑटो डीसिलेक्ट हो जाएगा डिलक्स रूम। आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया सबमिट करते ही वो चला जाता सिलेक्टेड रूम डॉट JSP में। तो ये पोस्ट मेथड यूज़ किया तो एड्रेस बार में कुछ नहीं लिखा था, सिक्योर मेथड है और स्क्रीन पे सिर्फ लिखाया गया फॉलोइंग रूम इज सिलेक्टेड। कौन सा रूम सिलेक्ट किया था, लग्जरी रूम। अब आप बैक गए, मान लीजिए आपने रॉयल स्वीट पे क्लिक किया और सबमिट किया, रूम सिलेक्टेड इज रॉयल स्वीट। अब अगर मैं इस कोड में चाहता हूं कि भाई थोड़ी कैलकुलेशन तो करें, तो ये कोड है छोटा सा, देखिए हम उसी को मॉडिफाई करेंगे। देखो कैसे, मैंने इसमें एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया रूम टेरिफ, दो फ्लोट वेरिएबल ले लिए डिस्काउंट एंड नेट अमाउंट। मैं सबसे पहले तो पता कर रहा हूँ कि रूम टाइप सिलेक्टेड, रूम टाइप नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो उस रूम टाइप जो वेरिएबल है जो भी रूम रेडियो बटन सेलेक्ट किया है उसको एक्सेस करके रूम सिलेक्टेड नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल में डाल दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा, अगर रूम सिलेक्टेड जो है वो डिलक्स रूम हुआ है तो रूम टैरिफ में $10 मान लेता हूँ। अगर लग्जरी रूम सेलेक्ट किया है तो रूम टैरिफ जो वेरिएबल है मेरा इंटीजर वेरिएबल उसको इनिशियलाइज कर दिया 15 पे। ऐसे मैंने रूम के आधार पे रूम टैरिफ $10 $15 ऐसे मैंने इनिशियलाइज कर दिया। सिंपल सा है। उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है। मैं मान के चलता हूँ कि जो डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ रूम टैरिफ पे, ऑफ सीजन डिस्काउंट, वो 10% है। जो भी रूम सेलेक्ट किया है उसका रूम टैरिफ के आधार पे 10% कैलकुलेट होकर डिस्काउंट में गया। इधर नेट अमाउंट कैलकुलेट किया। क्या नेट अमाउंट का फॉर्मूला अपन मान रहे हैं, रूम टैरिफ में से डिस्काउंट काटने पर जो बचा वो नेट अमाउंट माना जाएगा। और ये 3 लाइनें प्रिंट हो जाएंगी कि रूम टैरिफ इतना है, डिस्काउंट इतना है, नेट अमाउंट इतना है। आप नेटबीन्स में गए, फिर से सिलेक्टेड रूम में गए और इस बार हम इस कोड को उसका रूम टैरिफ डिस्प्ले करें। फिर रूम टाइप पे गए, रन फाइल पे गए, कौन सा रूम चाहिए, हमने कहा डिलक्स ही रहना जी, सबमिट गए। तो रूम टैरिफ आएगा $10, डिस्काउंट आया 1%, नेट अमाउंट आया 9%। आप चाहें तो इसके साथ यहाँ पे रूम टैरिफ ये, और इधर आप चाहें तो इधर डॉलर वर्ड जोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसमें क्या होगा कि आपके अमाउंट के साथ डॉलर भी आ जाएगा। फिर अपन एक बार रूम टाइप्स पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रन कर देते हैं। जो रूम लिया आपने सबमिट किया, देखो रूम टैरिफ आया $20, डिस्काउंट $2, नेट अमाउंट कितना आया $18। अब देखिए ये जो रेडियो बटन्स करता है ना, ये चीज़ हम सिलेक्ट से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट यानी जो कॉम्बो बॉक्स होता है, सिंपल सा है। देखो ये सिंपल सा हम क्या करेंगे, ये हेडिंग एलिमेंट में आएगा सिलेक्ट द रूम टाइप, फॉर्म एक्शन सिलेक्टेड रूम में ही जाएगा, मेथड वही पोस्ट है। ये आपका एक कॉम्बो बॉक्स डिस्प्ले करेगा, ड्रॉप डाउन बॉक्स जिसको आप बोलते हो। इसका नाम है रूम टाइप, यानी वेरिएबल जो भी आप कॉम्बो बॉक्स में ऑप्शन सिलेक्ट करोगे वो रूम टाइप नाम के वेरिएबल में जाएगा। 4 ऑप्शन डिस्प्ले कर रहे हैं। डिलक्स रूम, स्क्रीन में डिलक्स रूम लिखाएगा और कोई डिलक्स रूम नाम के ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा तो ये डिलक्स रूम नाम की वैल्यू रूम टाइप में चली जाएगी। आपने लग्जरी रूम सिलेक्टेड माना है बाय डिफ़ॉल्ट, लग्जरी रूम अगर कोई सिलेक्ट करता है तो लग्जरी रूम नाम की वैल्यू चली जाएगी इस रूम टाइप वेरिएबल में। तो ये तो वैल्यूज़ हैं, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले आएंगे और ये कॉम्बो बॉक्स यानी सिलेक्ट एलिमेंट खत्म हो गया। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल लिख देते हैं तो ये क्या करेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगा, तब ये कॉम्बो बॉक्स ना कहला के लिस्ट बॉक्स कहलाता है। ये HTML एलिमेंट है, मल्टीपल लिखते हैं, ये मल्टीपल सिलेक्ट करने देता है। अब ये सिंगल आइटम ही सिलेक्ट करने देगा। रेडियो बटन भी यही करता है। और लास्ट में आपके नीचे बटन आएगा सबमिट।
आप तो इसको सिलेक्ट किया, इधर गए आप रूम टाइप्स में, इस ऑप्शन को ओपन है। अब आप इसको राइट क्लिक करके रन करें, ये देखिए रेडियो बटन हटा के आपके ये आ जाए। अब लग्जरी रूम ही सिलेक्ट रहने दो, सबमिट करता हूँ तो आपका ये आ गया रूम टेरिफ लग्जरी के रूम्स के हिसाब से। अगर आपने बैक किया और इस बार आपने इसको ऐसे सिलेक्ट किया से रॉयल स्वीट, सबमिट किया, तो उसका टेरिफ ये रहा, डिस्काउंट इतना